कभी आपने सोचा है कि कुछ लोग जीवन के अंतिम पड़ाव तक भी मुस्कुराते हुए ऊर्जावान और शांत कैसे रहते हैं, जबकि बहुत से लोग छोटी सी परेशानी में टूट जाते हैं, निराश हो जाते हैं, मानो जीवन का अर्थ ही खो गया हो। जापान के एक छोटे से द्वीप ओकिनावा में ऐसे बुजुर्गों की बस्ती है जो 100 साल की उम्र पार कर चुके हैं, फिर भी हर दिन खेती करते हैं, नाचते हैं, हंसते हैं और जीने का आनंद लेते हैं। जब दुनिया भर के वैज्ञानिक और लेखक यह जानना चाहते थे कि इन लोगों की लंबी उम्र और खुशहाल जीवन का रहस्य क्या है, तब वहीं से निकला एक शब्द, इकिगाई। यह शब्द जीवन के उस उद्देश्य की बात करता है जो हमें हर सुबह उठने की प्रेरणा देता है, वह कारण जिसके लिए हम जीते हैं, जिसके बिना हमारी सांसें भी अधूरी लगे। इकिगाई का अर्थ है जीवन का कारण, जीने की प्रेरणा। यह कोई दर्शन नहीं, बल्कि जीने की एक कला है। यह सिखाता है कि कैसे हम अपने हर दिन में अर्थ, संतुलन और आनंद पा सकते हैं, चाहे हमारी परिस्थितियां कैसी भी हों। इकिगाई हमें बताता है कि हर व्यक्ति के भीतर एक गहरा उद्देश्य छिपा होता है, बस उसे पहचानना बाकी रहता है। यह उद्देश्य न केवल हमारी खुशी का स्रोत बनता है, बल्कि हमें लंबे और शांत जीवन की ओर भी ले जाता है। जीवन का असली सुख तब आता है जब हम वही करते हैं जो हमें भीतर से अच्छा लगता है, जिसमें हमारी रुचि है, जो दुनिया के लिए उपयोगी है और जिससे हमें आजीविका भी मिलती है। यही चारों वृत्त मिलकर बनाते हैं इकिगाई का केंद्र, हमारी आत्मा का संतुलन। परंतु आधुनिक दुनिया में हमने इस संतुलन को खो दिया है। हम दौड़ रहे हैं सफलता के पीछे, नाम और पैसे के पीछे, पर खुद से बहुत दूर जा चुके हैं। इकिगाई हमें वापस उसी बिंदु पर लाता है जहां से जीवन का असली अर्थ शुरू होता है। जब हम अपने जीवन का उद्देश्य खोज लेते हैं, तब काम बोझ नहीं लगता, चुनौतियां डर नहीं बनती और उम्र कभी बाधा नहीं लगती। ओकिनावा के लोग सुबह सूरज के साथ उठते हैं। वे किसी बड़ी उपलब्धि या पैसे की दौड़ में नहीं हैं, बल्कि अपने समुदाय, अपने काम और अपने जीवन से गहराई से जुड़े हैं। वे हर पल में कृतज्ञ हैं। वे बागवानी करते हुए, संगीत बजाते हुए या अपने मित्रों के साथ हंसते हुए भी अपने भीतर की शांति बनाए रखते हैं। यही उनकी इकिगाई है। वे जानते हैं कि हर दिन एक उपहार है और हर सांस में एक अर्थ छिपा है। इकिगाई हमें यह भी सिखाता है कि जीवन केवल लक्ष्यों की सूची नहीं है, यह एक निरंतर यात्रा है जहां हर मोड़ पर हमें खुद से मिलने का अवसर मिलता है। हम जितना अपने अंदर झांकते हैं, उतना ही अपने इकिगाई के करीब पहुंचते हैं। यह कोई बाहरी चीज नहीं जिसे ढूंढना पड़े, यह तो हमारे भीतर ही छिपी होती है, बस उसे जगाना होता है। जब कोई व्यक्ति अपनी इकिगाई जीना शुरू करता है, तो उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक होती है, उसकी चाल में आत्मविश्वास होता है और उसके शब्दों में सच्चाई। इस पुस्तक के लेखक बताते हैं कि ओकिनावा के लोगों ने जीवन को एक उत्सव की तरह जीना सीखा है। वे कभी रिटायर नहीं होते, क्योंकि उनके लिए काम केवल पैसा कमाने का साधन नहीं, बल्कि जीवन का हिस्सा है। वे अपने शरीर और मन को सक्रिय रखते हैं, अपने दोस्तों के साथ जुड़ाव बनाए रखते हैं, अपने खान पान को सादा और प्राकृतिक रखते हैं और सबसे बढ़कर हर पल को आभार के साथ जीते हैं। वे हर सुबह मुस्कुराते हुए कहते हैं, आज का दिन मेरा है क्योंकि मैं अभी भी यहाँ हूँ, सांस ले रहा हूँ। यही भावना उन्हें लंबी उम्र और शांति देती है। इकिगाई हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हम किस लिए जी रहे हैं। क्या हमारी सुबह किसी मजबूरी से शुरू होती है या किसी उद्देश्य से? क्या हम जो कर रहे हैं उसमें हमारा दिल शामिल है या सिर्फ शरीर? जीवन की सच्ची तृप्ति तब आती है जब हमारा काम, हमारी रुचि और हमारे मूल्य एक दिशा में चलें। यही वह संतुलन है जिसे पाने की कोशिश में ही हमारा जीवन अर्थपूर्ण बनता है।